हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस का इंटरव्यू का डेट आउट हो चुका है और उसी के बारे में सभी कुछ के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं कि आखिर इंटरव्यू में कितने गुने कैंडिडेट क्वालिफाई किए और साथ ही साथ इंटरव्यू का फ्री मटेरियल, क्योंकि इंटरव्यू को लेकर के आप लोग कुछ ज़्यादा ही परेशान रहते हैं। तो क्या चीज़ कैसे कैसे होता है इंटरव्यू में, सभी कुछ के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आए होंगे या बराबर वीडियो देखते होंगे, वीडियो पसंद आता होगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब चलिए, और ये सभी कुछ फ्री होता है, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस के लिए इंटरव्यू का फ्री मटेरियल और वीडियो सोर्स। उसके बाद बात करते हैं कि कितने गुने कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किए जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इंटरव्यू अगर आप लोग क्वालिफाई किए हुए हैं और कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहे होंगे, जहाँ से जो भी मटेरियल, जहाँ से जो भी अभी कोर्स आपको उपलब्ध कराया जाता होगा कि इतना का कोर्स परचेज कर लीजिए, तो अब वो आप लोग ये कर रहे होंगे, लेकिन उतना करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम बताते हैं कि इंटरव्यू में क्या सभी चीज़ कैसे कैसे होता है। अगर आप लोग का इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ है तो उसमें देखिए, अगर आप इंटरव्यू देने जाइएगा तो उसमें तीन ही पोर्शन से वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक होता है आपका पर्सनल क्वेश्चन, और एक होता है आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड से क्वेश्चन, और एक होता है बैंकिंग कि बैंकिंग मतलब आप बैंक में जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन। बस इतना से ही क्वेश्चन वहाँ पे बनता है। मतलब आप टोटल इंटरव्यू को हम इतना ही पार्ट में, टोटल 3 पार्ट में समराइज कर दिए। एक आपका पर्सनल क्वेश्चन रहता है, एक आपका एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, एजुकेशनल बैकग्राउंड से क्वेश्चन रहता है, और एक बैंकिंग अवेयरनेस मतलब बैंक के बारे में आप कितना जानते हैं उसका क्वेश्चन रहता है। अब चलिए फर्स्ट पार्ट पर आते हैं कि आपका पर्सनल क्वेश्चन। आप अभी कितना भी प्रिपरेशन कर लीजिए, तो अब इंटरव्यू का ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है, तो आपका पर्सनल क्वेश्चन का आंसर तो डिफरेंट होगा नहीं, क्योंकि आपका जो पर्सनल क्वेश्चन है, क्योंकि आपके घर, आपके परिवार के बारे में जो पहले था वही इंटरव्यू में भी रहेगा। तो बस आपको वहाँ पे जेन्युइन रहना है, कुछ भी इधर उधर नहीं करना है, जो रियलिटी है उसी को बताना है। तो अब चलिए दूसरा आता है एजुकेशनल क्वेश्चन। एजुकेशनल क्वेश्चन में आप का सब्जेक्ट क्या है, ग्रेजुएशन में क्या सभी चीज़, उससे आपको बैंक में क्या कैसे प्रॉफिट होता है, तो सभी कुछ के बारे में मतलब उसी से क्वेश्चन रहता है। तो वहाँ पे एजुकेशनल बैकग्राउंड भी आपका अब बदल नहीं सकता है, क्योंकि आपने जो कोर्स कर लिया, जो कर लिए सो कर लिए, अब तो वो बदल नहीं सकता है। तो आप उसको जैसे भी होगा, आप क्यों किए, काहे किए, तो वहाँ पर जो जेन्युइन होगा वही आंसर करना रहता है। अब बात कर लेते हैं थर्ड एंड लास्ट इंटरव्यू के लिए कि बैंकिंग अवेयरनेस का कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके लिए बहुत सारे सर का प्लेलिस्ट अवेलेबल है बैंकिंग अवेयरनेस का। तो वहाँ पर भी आप इसको पढ़ करके, या अगर आप बैंकिंग अवेयरनेस का नोट्स बनाते होंगे तो वहाँ से भी बैंकिंग का जो भी टर्मिनोलॉजी होता है उसको पढ़ करके इंटरव्यू में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इतना प्रिपरेशन करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लास्ट में कि इंटरव्यू के लिए आखिर कितने गुने कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया। तो जब तक आपका रिजल्ट आउट नहीं हुआ होगा, मतलब जैसे आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस का जिस दिन रिजल्ट आउट हुआ, तो उससे पहले मतलब उसी दिन तक वो जो भी वैकेंसी होगा उसका 3 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाता है। और बस इतना ही कहना चाहेंगे इसके बारे में कि जितना वैकेंसी होगा, जिस दिन आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस का रिजल्ट आउट हुआ तो उसका 3 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया होगा। और ये नंबर इस बार अच्छा खासा होगा, क्योंकि बहुत सारे बैंकों ने कुछ वैकेंसी बढ़ाई हुई भी थी, जैसा कि आप लोग कुछ पता होगा। तो चलिए दोस्तों, अब जैसा भी हो, जो भी हो, आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो अच्छे से मेहनत कीजिएगा इंटरव्यू के लिए, और बस बैंकिंग अवेयरनेस वाला जो पोर्शन रहता है बस उसी को पढ़िए, और जो आपका एजुकेशनल और पर्सनल वाला क्वेश्चन और रहता है वो जो हो गया सो वही रहता है, वो बदलेगा नहीं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।